दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा अध्याय लंका कांड। पिछले वीडियो में आप सुन चुके हैं कि राम और कुंभकर्ण का भीषण युद्ध हो रहा है। आज के वीडियो में वहीं से पुनः चालू करेंगे जहाँ पे कल रामायण समाप्त की थी। दोहा 69 से। महानाद कर गरजा कोटे कोटे गहे की, मही पट कई गजराज एवो शपथ करई 10 शीस। अर्थात और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। जय लंकेश कुंभकर्ण कहने लगा। भागे भालु बलि मुख जूथा, ब्रको बिलोक जम में से बरू था। चले भागे कपे भालो भवानी, बेकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड भाग जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दो काल समुआई, कपे को लदेश परन अब चयई। कृपा बारे धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रण तारत हारी। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। ऐसा सभी बानर सेना श्री राम से गुहार लगाने लगी कि हमारे इस कुंभकर्ण से रक्षा कीजिए। सकरुन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारे सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और स्वयं भी आगे हो गए और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़ते गए। खैचे धनुष सर सत संधानी, छूटे तीर शरीर समानी। लागत सर धाबार से भरा, कुधर डगमगत डोलत धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण एक साथ धनुष पर चढ़ाए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। इतना बलशाली था कुंभकर्ण। लीन एकत ही शैल उपाटी, रग कुल तिलक भुजा सुई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सोई भुजा काट मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक से राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी बाईं भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। अब कुंभकर्ण क्या करेगा? काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकन प्रवहि बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता है। कारिचिकार घोर यति, धावा बदनु पसार। गगन सिद्ध सुर त्रसित हाहा, हेत पुकार। अर्थात वह बड़े जोर से चिक्कार करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। और आगे श्री राम जी ने क्या किया? सवै देव करुणा निधि जान्यू, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यू। बिसिक निकर निश्चर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक यानी कि पूरी ताकत के साथ खींचा और राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। अब क्या करेंगे श्री राम जी?
शरण भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सर लीना, धरते भिन्नता सुसिर कीना। मुख में बाण भरे हुए प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परऊ दशानन आगी, बिकल भयऊ जिम फन मन त्यागी। धरन धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। वैसे रावण के सामने आके जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल शोक में दुखी हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सांप दुखी होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जीव नभते भूधर, हेठ दाव कपे भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सोरे मुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिर गए हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने बहुत आश्चर्य अचंभा माना। शूर दुंदभि बजा वही हर सही, अस्तुत करहि सुमन बहु बर सही। कर बिनती सुर सकल सिधाई, तेही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल श्री राम के ऊपर बरसा रहे। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। और देवर्षि नारद जी क्या कहेंगे? गगनों पर हर गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेग हतऊ खल कही मुन गए, राम समर मही सोबत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही अच्छा लगा। मुनि ये कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मार दीजिए प्रभु। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। इसके बाद छंद आता है। संग्राम भूमि विराजे रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्याम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कप चहु दिस बनी। कहे दास तुलसी कहे न सक, छवि शेष जही आनन घनी। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हो रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। निश्चारे अधम मला कर, ताहे दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद मति, जे न भजई श्री राम। भगवान शिव जी आकाश से ही इस दृश्य को देख रहे हैं और कहते हैं कि हे गिरिज, ये कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फेरी दो अनी, समर भई सोबटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जम त्रन पाई लाग यति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट पड़े। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निश्चर दिन आरु राति, निज मुख कहे सुकृत जय भांति। बहु बिलाप दश कंधर करई, बंधो शीस पुन पुन और धरई। कुंभकर्ण की मौत से रावण बड़ा दुखी हुआ। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते। रावण बहुत विलाप कर रहा है।
बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है और क्या कहता है, रोवहि नार हृदय हत पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाद तहि अवसर आयऊ, कहीं बहु कथा पिता समुझायऊ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को अपने समझाया। और क्या समझाता है मेघनाद, देखो काल मोर मनुसाई, अबहि बहुत का करऊं बढ़ाई, इष्ट देव से बल रथ पायऊं, सो बल तात न त्योहि दिखायऊं। मेघनाद ने और कहा कि कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, कैसे मैं युद्ध करूंगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था, लेकिन अब मैं दिखलाऊंगा। यही वेद जल पत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना, इत कपि भालु काल समबीरा, उतरजनी चर यति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। लरहि सोबट निज निज जय हेतु, बरन न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं और हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया सकता। मेघनाद माया में रथ चढ़ गयऊ आकाश, गरजऊ अट्टहास करी, भई कप कट कई त्रास। मेघनाद उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में डर छा गया। और क्या कहता है मेघनाद, शक्त शूल तरबार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना, डारई परसु परिग पासाना, लाग्यऊ भ्रष्ट करै बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे पारिक पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की बरसात करने लगा। दस दिस रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झर लाई, धरु धरु मारो सुनियो धुन काना, जो मारई ते को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण ही बाण छा गए, मानो मगा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी है। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गहे गिर तरु आकाश कपिधा वहीं, देखहीं तही न दुखित फिर आवहीं, अब घट घाट बाट गिर कंदर, माया बल कीन सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर चले, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घटिया रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंद परे जनु मंदर, मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्ह बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं ये सोचकर, यानी कि रास्ता ना पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुत, हनुमान, अंगद, नील और नल आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीन्ह सजर जर तन, पुण्य रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा। फिर मेघनाद उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी छलनी कर दिया। फिर वैसे रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। व्याकुल पास बस भय खरारी, सो बस अनंत एक अभिकारी, नटयब कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है,
बेखर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, यानी कि मेघनाथ के नागपाश में बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लग प्रभहि बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवता इस बात से डरने लगे कि स्वयं साक्षात जो परब्रह्म है वह नागपाश में कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में मेघनाथ ने बांध लिया है। इसके आगे की कथा दोहा 73 से कल के वीडियो में जारी रखेंगे कि कैसे भगवान श्री राम नागपाश से मुक्त होंगे।